हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? लेट्स सी। ओके। हम्म सबसे पहले आप लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। आज तीज है। एंड कौन कौन है जो फास्ट रखे हुए हैं ये भी ज़रूर बताना। ओके, ऑल्सो कल मैं लाइव आने वाली थी बट मेरा बहुत तेज तेज से सर में दर्द होने लगा एंड फिर मैं इस वजह से नहीं आई। और आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज तीज है तो हमारे यहाँ फंक्शन होता है। सो कल गणपति आ रहे हैं। अभी 1-2 दिन के बाद ही आऊँगी मैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखिए, सुबह के टाइम में आपके जो पार्टनर हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगी और ये लोगों को नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है? अगर आपकी भी इनसे बातचीत होती है तो ये पर्सन सुबह-सुबह आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन का दिमाग ख़राब है क्या? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये कुछ भी नेगेटिव बोल सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके की नेगेटिव बातें, कुछ भी नेगेटिव ये पर्सन बोल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर पहला मैसेज है। हुँ। आपके पार्टनर के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन के आसपास जो भी लोग मौजूद हैं वो बार-बार इस पर्सन की अकड़ तोड़ने की कोशिश करते हैं। लिटरली इस पर्सन की अकड़ तोड़ने की कोशिश करते हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब मेरे को झुकाने पर तुले हुए हैं, सब मुझे नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं, सब मुझे नीचे गिराने पर तुले हुए हैं। हर व्यक्ति को बस चाहिए कि मैं नीचे गिर जाऊँ, मैं नीचा देखूँ, मैं झुक जाऊँ। ऐसा क्यों? हर बार सब लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं मेरे को लेकर? एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो अकड़ में चलते थे ना और जिन लोगों की वजह से अकड़ में चलते थे या जिन लोगों को दिखाने के लिए अकड़ में चलते थे, वही लोग आज के टाइम में इस पर्सन को इनकी सही जगह दिखा रहे हैं। तीसरा मैसेज यहाँ निकल कर आ रहा है कि इस इंसान को अपने बालों की बहुत चिंता है, ठीक है? आई डोंट नो यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दी है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी बालों की चिंता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे मान लीजिए इस पर्सन को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड है। ओके, और इनको ये है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, बहुत ज़्यादा डैशिंग हूँ, लड़की है तो उस तरीके का मैसेज। तो क्या होता है ना कि आपकी आपकी अकड़ बेसिकली यूनिवर्स को तोड़नी है, बाकी बाद में सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर ठीक हो जाती हैं, सब हो जाता है। बट उस टाइम पीरियड में जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर इतरा रहे हो, अकड़ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आप इस पर्सन से कम अच्छे लगते हो, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो इन्होंने आपको कभी इस तरीके से चीज़ें दिखाई या किसी और को दिखाई या थर्ड पार्टीज़ को दिखाई कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत गुड लुकिंग, मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी अकड़ तोड़ने की कोशिश करेगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपको मतलब अपनी खूबसूरती पर आप बहुत ज़्यादा इतराते हैं, बालों पर इतराते हैं, तो उस तरीके के आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं और ये बिल्कुल आंखों देखा अनुभव भी है मेरा। और मैं यहाँ पर रीडिंग में भी ये चीज़ देख पा रही हूँ, तो वो भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है? मतलब इस पर्सन को अपनी सबसे ज़्यादा बालों की चिंता है, ठीक है? बालों की चिंता है, बाल जैसे इस पर्सन के बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। ऑल्सो अगर इस पर्सन को मतलब जिस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़क्र होता है, मतलब जिस चीज़ पर आप इतराते हो, वो एनर्जी है यहाँ पे। फ़िलहाल तो यहाँ बालों की ही एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन ये हर चीज़ के साथ रेज़ोनेट करता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ बालों पर ही असर करे, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी किसी और चीज़ पर वो रहता है, तो आपकी उस चीज़ पर को भी यूनिवर्स टारगेट करता है जब आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी में होते हैं, ईगो डेथ करने के लिए, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर निकल कर आया। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उनका फेस डल पड़ रहा है, पहले वो बहुत खूबसूरत दिखते थे, उनके ईगो को तोड़ने के लिए उस वक़्त ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं। बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उस वक़्त ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं आपका ईगो ब्रेक करने के लिए, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम थे, बहुत अच्छे दिखते थे, तो आप एकदम ही से बहुत आपका 10-20 किलो वज़न बढ़ जाएगा और आप बहुत भद्दे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है? या फिर आप मतलब कुछ भी आपको ऐसा दिखाई देगा कि आप उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं उस टाइम पीरियड में, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर इतराते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है। हुँ।
इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि मैंने पता नहीं किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों हर बार चीज़ें जो होती हैं वो मतलब एक ना एक मेरे को टेंशन बनी रहती है। ये इस पर्सन की एनर्जी है। मतलब इस पर्सन ने बचपन से इस तरह की ज़िंदगी देखी है जहाँ पर एक टेंशन खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती ही तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती ही चौथी आ जाती है, चौथी खत्म होती ही पाँचवीं आ जाती है। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरी आ जाती है। एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों के साथ ये वाली सिचुएशन रेजोनेट करती है, क्योंकि अगर आप मतलब स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है तो बचपन से ही आपको लेसन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपको आगे जाकर आना भी है स्पिरिचुअल जर्नी में तो भी आपको बचपन से ऐसे लेसन्स मिलेंगे कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी सॉल्व करोगे तीसरी आ जाएगी। मतलब लर्निंग आपको बेसिकली बचपन से ही मिलती है। तो वो एनर्जी इस पर्सन की क्या है कि एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाता, कर पाती दूसरी आ जाती है, दूसरी सॉल्व होती है तीसरी आ जाती है। मतलब मेरा तो दिमाग ही फ्री नहीं रहता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आप इसीलिए ऐसे ऐसे सॉल्व करते हो क्योंकि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें ना आपकी आफ्टर अवेकनिंग कम हो जाती हैं, क्योंकि उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहीं ना कहीं सरेंडर मोड पर रहते हो और चीज़ों को लर्न करते हो खाली। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि आपकी तरफ आई, उन्होंने आपको सिखाया और आपकी ज़िंदगी से चली गई। ओके। ओके, और यहाँ पर 2 नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर यू लेटर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ओ लेटर है, डी लेटर है, एल लेटर है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना ये आपको प्रपोज करेंगे आज के दिन में, ठीक है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये पर्सन आपको आज के दिन प्रपोज कर सकते हैं। ये आपको मतलब कुछ झुक कर कुछ आपको देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो या फिर ये पर्सन अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे, आपको बहुत अपना फील करा सकते हैं, अपनापन दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये फील करा सकते हैं कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपको फील कराने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पर ना इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आता है जैसे ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अभी घिरे हुए हो और इस पर्सन पर ध्यान कम दे रहे हो, ठीक है। तो अपनी अटेंशन पाने के लिए भी ये पर्सन आज के दिन में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब आप इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत सारे लोगों के बीच में आप घिरे हुए हो। जैसे मान लीजिए आप अपना कोई काम करते हो या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपने इस पर्सन को टाइम देना कम कर दिया, अब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं कि आप इस पर्सन को बहुत सारा टाइम दें। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि पर्सन पीछे से देख रहे हैं आपको कि आप बिजी हो, आप टाइम नहीं दे रहे हो इस पर्सन को, और ये आपकी टाइम को पाने के लिए, अटेंशन को सीख करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं।
यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहते। एक एनर्जी इस पर्सन की है कि आपसे जो भी बात करेंगे आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे, बट आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, परेशान नहीं करना चाहते। ये एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर एक कप की एनर्जी नज़र आ रही, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आज के दिन में किसी का ऑफ़र ज़रूर मिलेगा। ये ऑफ़र फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकता है, अपनी बातचीत ये पर्सन आपको बता सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आज के दिन में किसी तरीके का ऑफ़र आपको इस पर्सन से ज़रूर नसीब होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। किसी ने मुझसे रीडिंग में बोला था कि आप अपने दोनों डेक्स चेंज करें, पुराने वाले। चलो इस वाले डेक से रीडिंग करते हैं आपकी, ठीक है। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट एंड सन। ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये पर्सन आज के दिन में आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं विद चैरियट कार्ड। ओके। दूसरा यहाँ पर सन की एनर्जी भी है, यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स भी है। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आपके कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें कुछ आपकी लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव होने वाला है। सन की एनर्जी है, यानी जितने भी लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं और बहुत परेशान है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, बहुत ही उनका दिमाग ख़राब हो रखा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। उनकी लाइफ में एक ब्रेक लग गया था और कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बहुत ही ज़्यादा वो स्टक हो चुके थे एक सिचुएशन में। 3 ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहा है कि वो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन से हमेशा के लिए जा रही है। द सन की एनर्जी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी को चाहते हैं कि उनकी कनेक्शन से हमेशा के लिए चली जाए, और बहुत सारे लोग मिन्नतें करते हैं। मैं आपको बता दी हूँ, थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन से उस दिन ऑटोमेटिक चली जाएगी जिस दिन आपके दिमाग से चली जाएगी। मैं सच आपको बता रही हूँ एकदम। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर भेजने का। जिस दिन वो आपके दिमाग से कंप्लीटली चली गई, आपने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, आपने ये सोचना छोड़ दिया कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा है, आप सेल्फ फोकस्ड हो गए और पूरी तरीके से आपका ध्यान खुद पर आ गया, और जब आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि कुछ हो सकता है और ये पर्सन कभी आएंगे, जैसे बहुत सारे लोग रीडिंग देख देख के एक टाइम पर उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत लंबे टाइम तक वो रीडिंग देखते हैं, हील कर लेते हैं, खुद को बैलेंस हो जाते हैं, फिर वो उम्मीद छोड़ देते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता, ना थर्ड पार्टी से, ना अपने पार्टनर से, किसी भी चीज़ से। उस वक्त में ऐसा पॉसिबल होता है कि आपके पर्सन भी आ जाएं और आपके कनेक्शन से थर्ड पार्टी भी चली जाए। मतलब आप सोचेंगे नहीं और चीज़ें हो जाएंगी, और आप ऐसा सोचेंगे कि जब मैं सोच रहा था, या जब मैं मांग रहा था, जब मैं चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें हो, तब ये चीज़ें नहीं हुई। अब जो मुझे मतलब नहीं है, अब जब सब मैंने छोड़ दिया है, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब क्या फ़ायदा? ठीक है, तो बहुत सारे लोग के दिमाग में इस सवाल में ये चीज़ आती है। तो देखो, जब तक आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी चलती है, जब तक आपके दिमाग में थर्ड पार्टी चलती है, फिर से ध्यान से सुन लें इस कॉन्सेप्ट को, जब तक आपके दिमाग में वो चल रही है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रही है, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपने उसे पकड़ रखा है अपने अंतर्मन में, आपने उसे फ्री नहीं किया, और आप आज भी चेज़िंग की एनर्जी में ही हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाले के साथ सारी चीज़ें ख़राब हो जाएँ और वो वापस आ जाए, ठीक है ना? लेकिन जिस दिन आप कंप्लीटली लेट गो कर देते हो, आपके दिमाग से आप उस चीज़ को हटा देते हो और आप सोचते हो कि जो होना हो, जहाँ रहना है वहाँ रहे, जैसे रहना है वैसे रहे, खुश रहे। आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगते हो, सेल्फ फोकस्ड होते हो, और आप इस सिचुएशन को पूरी तरीके से लेट गो कर देते हो, और आपको कोई मतलब ख़त्म हो जाता है।
अंदर से ही, और आप एकदम बैलेंस एनर्जी में आ जाते हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आप बुरा बोलते हो, ना आप अच्छा बोलते हो, आप मतलब ख़त्म कर देते हो। उस टाइम पीरियड में ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है कि आपके कनेक्शन से एकदम थर्ड पार्टी हट जाए, कनेक्शन एकदम क्लियर हो जाए और आपके पर्सन वापस आ जाएँ, ठीक है? और ये बिल्कुल मिरेकुलस वे में होता है, लेकिन ये मिरेकल ऐसे नहीं होता है जैसे आप सोचते हो, ठीक है? जैसे आपने रीडिंग सुना और आपने कहा कि मेरे साथ रेज़ोनेट नहीं किया, आपको शुरुआत में ऐसा लगता है। ये चीज़ें तब पॉसिबल हो पाती हैं जब आप पूरी तरीके से कंप्लीटली लेट गो कर देते हो, जब आप कंट्रोल करना छोड़ देते हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। आपके पर्सन की स्थिति वो तो है ही, जो मैंने आपको बताया था कि घमंड जो है इस पर्सन का एक-एक करके ब्रेक हो रहा है, ठीक है? और इनको समझ में भी आ रहा है कि इनका घमंड क्यों तोड़ा जा रहा है, इनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ओके, आपके जो पर्सन है इनसे कहा जा रहा है फ्री हो जाओ, जिन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हो उनको पकड़ना छोड़ दो और फ्री हो जाओ। ऐसा मैसेज इस पर्सन को क्यों आ रहा है? ऐसा मैसेज इस पर्सन को इसीलिए आ रहा है बिकॉज़ आपका पार्टनर क्या करता है कि चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे आप इस पर्सन को पकड़ने की कोशिश करते हो ना, सँभालने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो ये आप ही की लाइफ़ के अंदर रहें, आप इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो, सँभालने की कोशिश करते हो और आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये फिर भी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। उसी तरीके से जैसे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सँभालने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ़ में रखने का अथक प्रयास करते हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है करके, वो सारी चीज़ें भी इस पर्सन की लाइफ़ से छूट जाती हैं। आपको यही सिखाया जाता है कि आप किससे अटैचमेंट में आ रहे हैं, आप क्यों अटैचमेंट में आ रहे हैं, कौन है जो आपको अटैच कर रहा है इतना ज़्यादा। अटैचमेंट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिटैच रहिए, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल सिखा रहा है कि कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ को धीरे-धीरे समझ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। तो ये जो चैरियट का कार्ड आया है ना, ये दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ आएँगे, लेकिन इन्हें अभी आपको थोड़ा और समय देना होगा। लाइक आपको इस पर्सन को थोड़ा और टाइम देना होगा अपने आप को हील करने के लिए। इनको थोड़ा और समय लगेगा अभी हीलिंग में, ठीक है? आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन में चैरियट आया है। आपके पर्सन का आने का टाइम हो गया डियर, ठीक है? ये क्लियर मैसेज है। अब ये क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन का आने का टाइम हो गया। अभी 2-3 दिन से ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आपके पर्सन लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। याद रखिए, जो बहुत लंबे टाइम से रीडिंग से जुड़े हुए हैं ना, और जिन्होंने अपने पर्सन की ग्रोथ खुद देखी है अपनी आँखों से बात करते टाइम, ठीक है? उनका यूनियन होगा। जिन्होंने अपने पार्टनर की ग्रोथ देखी है अपनी आँखों से, उनका यूनियन यहाँ पर ज़रूर होगा। और अगर आप बहुत लो एनर्जी में हैं और आए हैं, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी कि आप अपने ऊपर इनर वर्क करें। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ब्लॉकेज है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है, जब तक दिमाग में आपके ब्लॉकेज है थर्ड पार्टी के नाम का ब्लेमिंग एनर्जी, आप फ्री नहीं कर पा रहे इन सब चीज़ों से खुद को, तो आपकी लाइफ में भी ये सारी चीज़ों से आप फ्री नहीं हो पाओगे। और जिस दिन ये सारी चीज़ों को आप अपने माइंड से फ्री कर लोगे, ठीक है, मतलब माइंड में से हटा दोगे, उसी दिन आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से भी हट गई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं डियर। तो नेक्स्ट एक्शन में ही मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी डिले था वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन यकीन मानिए आपके इंतज़ार का जो सब्र का जो फल है वो बहुत मीठा आएगा, यानी बहुत ही अच्छा आएगा। ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, देखते हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर है NOCMZX और यहाँ पर नंबर है 12376। ये यहाँ पर नंबर निकल कर आ रहा है। ओके, तो डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।